Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। आज हाजिर है हम आपके सामने साइंस 2 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड वेरिएशन का फर्स्ट लेक्चर लेके। मेक श्योर करें वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे जो बड़े क्वेश्चन, छोटे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़े से मैं एनिमेशन के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे ये प्लेग्राउंड काइंड ऑफ सिचुएशन है। ओके, यहां पे देखो कुछ बंदे बड़े हैं और कुछ बंदे छोटे हैं। तो कोई तो टॉल है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई शॉर्ट है। चलो फिर अब यहीं पे क्यों रुकना बच्चों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहां पे देखो एक के जो हेयर्स है वो कर्ली है और एक के स्ट्रेट हेयर्स है। ये क्यों, ऐसा क्यों? ओके नेक्स्ट, और चीजें अभी हम लोग जो कर रहे थे हमारे ह्यूमंस के अंदर भी देख रहे हैं। यहां पे देखो अभी, अब नेक्स्ट यहां पे कलर भी देख लो। एक तो हमने पहले बात की टॉल शॉर्ट, दूसरा हमने जो हेयर्स की बात की थी। अब कॉम्प्लेक्शन दैट इज कलर कैसा है, कोई एक ब्लैक हम लोग जो बोलते हैं और कोई एक व्हाइट कलर का है, दैट इज ओनली कलर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्शन। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, अब प्लांट्स में देख दो, कोई टॉल ट्री है तो कोई श्रब है, अलग 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 हर एक चीज देखो। छोटे श्रब होते हैं और बड़े जो होते हैं हमारे ट्री होते हैं। अब यहां पे हमने गार्डन में और कुछ भी देखे, पीजन पिकॉक और सारे लोग भी आपस में खेल रहे थे। अब उनके बीच में उनके देखो यहां पे हमारी बीक देखो, कलर देखो, सारी चीजें कितनी वेरिएशन में दिख रही है हम लोग को। अब किसका क्या करना था सर? अरे आपका डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं मैं कि देखो हाइट ऑफ अ बॉडी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेयर टाइप, थर्ड हमने किया कॉम्प्लेक्शन, फोर्थ हमने किया हाइट दैट इज ट्री का, नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ बीक्स देखा, कलर देखा बर्ड्स के अंदर। अब यहां से हमने क्या लिखा, ये सब क्या कहीं ना कहीं बॉडी फीचर से बाहर से हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, बॉडी फीचर्स है सर। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोलते हैं। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, ये ह्यूमन के कैरेक्टर्स हैं, ये बर्ड्स के कैरेक्टर हैं और ये हमारे प्लांट्स के कैरेक्टर हैं। ओके चलो इतना समझ लिया। अब आप लोग को इससे क्या तैयार करना है दोस्तों, देखो these body features are passed from one generation to another। यही जो बॉडी फीचर्स थे हमारे, ये पेड़ को अपना पेड़, आम का पेड़ आम जैसा ही अपना कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा। सो दीज बॉडी फीचर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और इसी को बोलते हैं हम लोग हेरेडिटी। ओके तो आई होप आप लोग हेरेडिटी समझ चुके हो। क्या जो वेरियस काइंड ऑफ बॉडी फीचर्स, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं किसी के, वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफर हो तो उस प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं बच्चों हेरेडिटी। मेरी जो नोज है, मेरे जो हेयर्स है वो मैं पेरेंट्स से है, तो इसको क्या बोलूंगा, आपका हेरेडिटी है, हेरेडिटी कैरेक्टर है। अच्छा अब आप सेल देखो, सेल कैसा होता है दोस्तों, अंदर अगेन न्यूक्लियस और आउटसाइड में साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या मटेरियल होता है वो भी देख लो। देखो ये न्यूक्लियस, अब भी समझ जाओ, आगे चल के और सारी चीजें आएंगी। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। देखो इस तरह से थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो हम लोग बड़ा करके दिखा रहे हैं। अभी यही जब कंडेंस फॉर्म में हम लोग को क्रोमैटिन फाइबर दिखे तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा, हम लोग को मालूम है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम। आप लोग क्रोमोसोम बार बार सुनते हैं। अब क्रोमोसोम से क्या लेना देना है सर, क्रोमोसोम। अब देखो इसी के ऊपर हम लोग को बात करना है, 1902 की बात है। वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, अब इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर जो था पहली बार पेयर्ड क्रोमोसोम मालूम पड़ा कि एक हमेशा दूसरे के साथ रहता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो पेयर में रहते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे बाजू में मेरे साथ वाला एक जो रहेगा क्रोमोसोम रहेगा, तो पेयर में होते हैं। तो ये लोग ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, किसने, दो पर्सन थे हमारे, पहले थे सटन एंड दूसरे थे बोवेरी। ओके बावरी मत लिख देना, बोवेरी। ओके और ये किसके हम लोग ने सेल के अंदर देखा,
ग्रासहॉपर के। अब दोस्तों इसको ऐसे ही धड़ल्ले से उड़ा नहीं देना, ये आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं और आप लोग के धीरे से पुंगे बजा के चले जाते हैं टीचर्स या बोर्ड एग्जाम वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको ये दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। ओके, चलो अब क्रोमोसोम को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। अरे सर काफी बड़ा हो गया, अरे भाई बड़ा होगा ही। नेक्स्ट, उसको जब हम लोग खोलते हैं तो देख रहे हो ये बड़ा बड़ा रियल में ऐसा दिखेगा, यही कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होके यही दिखा रहा है। इसके धागे को जैसे हम लोग देखें ना, जो हमारा वुल होता है उसके धागे को खोलो तो कुछ इस तरह से, तो वही वुल के धागे को खोलोगे तो आप पाओगे ये डीएनए है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना है, ये जब हम इमेजिन कर पाएंगे तभी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलो अब डीएनए के छोटे से पार्ट को दोस्तों बोलते हैं हम लोग जीन। आप लोग में से कुछ बोलेंगे सर ये बटन है क्या? नहीं दोस्तों, ये प्रोटीन है जिसके अराउंड जो हमारा ये डीएनए फोल्ड होता है और क्रोमोसोम बताता है हमारा। तो क्रोमोसोम का छोटा पार्ट डीएनए, डीएनए का छोटा पार्ट जीन, और इन्हीं के अंदर जो हमारे जीन्स के अंदर ही क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो हम लोग हेरिडिटी में ट्रांसफर करे थे ना, वही जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। तो चलो उसी के ऊपर टारगेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हुआ जेनेटिक मटेरियल से लेके क्या आया 1944 में? ऑस्टवाल्ड एवरी, बोवरी थे यहां पे एवरी, मैकलेन मकार्थी और कॉलिन मैक्लॉइड। मैकार्थी, मैक्लॉइड एंड एवरी, दोनों के सरनेम याद रखना है। ये लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अगेन एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये जैसे कि हमारे देखो ये सब एक्सेप्शन है, वायरसेस ये सब जो है एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उनके अंदर ये तीन तिगड़ी ने क्या पाया? तीन तिगड़ी काम बिगड़ी आपका हो जाएगा एग्जाम में। तो एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्थी, ये लोग ने बोला जेनेटिक मटेरियल जो सभी एनिमल्स के अंदर ना जो इंपॉर्टेंट है वो डीएनए है। क्या बात है, क्या बात है, शायरी हो गई है। तो चलो नेक्स्ट, तो जीन्स अब ये क्या होते हैं? यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए। ओके, अब ये करते कैसे? देखो बायोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे, हम लोग जब बोलते हैं दोस्तों कि मेरे डैडी मदर से मेरे में कुछ कैरेक्टर है बायोलॉजिकल, तो वो बात समझ जाता है कि जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है जिसने मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर वो चीज लाई। लेकिन लाते कैसे हैं सर? यही बता दो, आपका भला हो जाएगा। जी बच्चों बता दूंगा मैं। देखो अब जो जीन्स है कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या है सर? सी ए जी, ये सब क्या है सर? एबीसीडी पढ़ाओगे क्या हम लोग को? इंग्लिश, हमरे इंग्लिश पढ़ाओगे? नहीं बच्चों, साइंस ही है। सुनो, अब ये यहां पे क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन ये है केमिकल्स। सो एक हमारे बॉडी में से एक सेल निकालो, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाओ, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा क्रोमैटिन फाइबर्स, कंडेंस कर दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अगर आप लोग खोलते हो एक क्रोमोसोम को, तो उसके बाद हम लोग को मिलता है डीएनए, डीएनए के छोटे से पार्ट्स को बोलते हैं जीन्स। जीन्स को जब खोल के देखा तो अरे भाई उसके अंदर तो कार्बन नाइट्रोजन का सिलसिला है, केमिकल प्रॉपर्टी। अरे बायोलॉजी में केमिकल आप लोग पढ़ रहे हो, सोचो। तो फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं ना कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। कैरेक्टर तो छोटी बात है, हम लोग बोल रहे हैं और डिटेल में जाओ, केमिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं कैसे? ये देखो, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। ओके, अब इस तरह से बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमारे ट्रांसफर होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को अरेंज करते हैं, और अरेंज करके पॉलीमराइजेशन के साथ ये जो जेनेटिक कोड है ये बनाते हैं अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन ही डिसाइड करता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर। एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे समझो अंदर इंसुलिन है, ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन होता है। अब मेरे मदर फादर से इंसुलिन मेरे पास भी, ये जो ऑर्गन है पैंक्रियाज, वो पैंक्रियाज मेरे पास भी है और वो भी इंसुलिन बना रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका सिलसिला कुछ इस तरह से चालू होता है कि जेनेटिक कोड था मेरे मदर और फादर में, वो जेनेटिक कोड ने क्या किया? पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स को एक नजदीक लाया, नजदीक लाया तो एक अमाइनो एसिड बना, वो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन क्या डिसाइड करता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर। इस ऑर्डर में याद रखिएगा, ठीक है। और यही सब एनिमल, देखो ये जो प्लांट है, यही प्लांट में ट्रांसफर करता है, पेरेंट्स में जो थे मेरे ह्यूमंस के, अगले बेबी में ट्रांसफर करते हैं। जो एव्स हैं दैट इज बर्ड्स, वो बर्ड्स के अंदर वो कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। चलो
अब जीन्स जो है वो दोस्तों प्रोटीन भी बनाते हैं। अभी तो हमने देखा था कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ना, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जीन्स थे, पॉलीमराइजेशन होता है उनका एक दूसरे के नजदीक, अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन ही क्या दिखाते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। समझे, मेरी दाढ़ी आ रही है तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब पीछे जाते हैं ये प्रोटीन से रिलेटेड होगा, प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड से रिलेटेड, अमाइनो एसिड किसी का पॉलीमराइजेशन है, वो पॉलीमराइजेशन किसका है, जेनेटिक कोड्स है, वो जेनेटिक कोड्स कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए। चलो आई होप ये चीज समझ गए। अब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट मेरी बॉडी के अंदर भी ये जीन्स के कोड आ चुके हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, अब मेरी बॉडी भी प्रोटीन बनाती है। अरे सर ये कैसे बना रही है, मेरे बॉडी के अंदर ही। तो देखो डीएनए होता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, ध्यान रखना। ओके, अब डीएनए से प्रोटीन, इसमें बीच में एक आ जाता है हमारा आरएनए, इसको आप लोग बोले थे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलोगे आरएनए, हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उससे बनेगा प्रोटीन, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये बोलते हैं जनरली, ये एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट थे, वो लोग बोले कि ना हर एक चीज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, उल्टा इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस डायरेक्शन विल फॉलो, जो मैंने बनाया उसी डायरेक्शन में। ओके, तो डीएनए है, डीएनए से क्या होगा, आरएनए कुछ रिलेशन में आएगा, आरएनए से रिलेशन में आएगा प्रोटीन। अब अंदर डीएनए से आरएनए का रिलेशन क्या बनता है वो बताऊंगा, आरएनए से प्रोटीन का रिलेशन क्या होता है वो बताऊंगा। तो हम लोग को ये बात क्या ध्यान देनी है, प्रोटीन बनाने का जो सिलसिला है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, और वहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है आरएनए। चलो आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ। अब देखो कैसे करते हैं। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था बच्चों, ये देख रहे हो आप लोग, ये इस तरह से, ये जो आपकी सीढ़ी जैसे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। ये बैकबोन है, बैकबोन है जिसपे, और देख रहे हो लकड़ी जैसा आपको अटैच दिख रहा है, अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा लकड़ी जैसा है क्या। जी हाँ, अब यही डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर, इससे आपको पूरा प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो। सेंट्रल डोगमा मतलब समझ गए, ये कोई नहीं बताएगा, डायरेक्शन इन विच प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एंड इट इज ओनली अ यूनि डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन वाला प्रोसेस है। अब इसको देखो खोल रहा हूं मैं, ये जो स्ट्रैंड देख रहे हो ये बनाता हूं पहले। चलो, ये देख रहे हो बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर। तो इस तरह से यहां पे आप देखिए, ये जो यहाँ पे ना दोस्तों शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट है, शुगर है फॉस्फेट, ये पूरा बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट से बना है। भले हम लोग बनाने के लिए दिखाए थे बच्चों, दिखाने के लिए भले कर देते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग दिखा रहे हैं कि बना के डायग्राम, लेकिन ये किससे बना है रियल में, शुगर एंड फॉस्फेट से। और शुगर और फॉस्फेट में यहाँ पे हम लोग को एक और रिलेशन दिखाना है, देखो तो एक साइड शुगर फॉस्फेट, दूसरे साइड भी शुगर फॉस्फेट, ये देखो दूसरे साइड भी शुगर फॉस्फेट। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका उल्टा ये स्ट्रैंड होता है, इसको बोलते हैं 3' to 5' एंड 5' to 3' एंड। अगर समझो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाता है। ओके, लेकिन दोनों स्ट्रैंड जो दोनों बैकबोन है वो किससे बने हमारे बच्चों, वो बने हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का मतलब समझ गए, अपोजिट, सेम ही चीज है लेकिन अपोजिट है, ये ऐसे रन कर रहा है तो ये ऐसे रन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आओ आगे देखते हैं बच्चों। अब at the side of this strand every sugar is attached to नाइट्रोजन में। शुगर क्या होता है आप लोग सुन सुन चुके हो, 6 जो मेंबर का एक कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है शुगर, वो समर जो रहता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, साइक्लिक होता है, इसीलिए मैं साइकिल दिखा रहा हूं, ठीक है ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या देना है, हर एक शुगर नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है बच्चों, किससे अटैच है, नाइट्रोजन बेस से। फिर से रिवाइज कराता हूँ, जो बैकबोन थी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये ऐसे जा रहा था तो नीचे वाला ऐसा, जैसा भी आप लोग अपोजिट रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, उसी में जो शुगर है ना वो नाइट्रोजन बेस से अटैच रहता है। समझ रहे हो, नाइट्रोजन बेस मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस, अब नाइट्रोजन बेस क्या होता है वो भी बता रहा हूं, सुनते जाओ, सिर्फ स्टोरी सुनते जाओ, दोनों साइड्स जितने भी शुगर है। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये डीएनए की बात कर रहा हूं, हमारा आरएनए में एक हटा के यूरेसिल आएगा, दोनों में 4 ही बेस रहेंगे, 4 बेस, कितने बेस बच्चों, 4 बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाम याद कर लो। अच्छा, अटैच कर दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे अटैच कर दिया सर,
दूसरे साइड में मैंने कर दिया, लेकिन देखो यहां पे बाय द शगैप्स रूल एडेनिन ओनली पेयर्स विद थाइमिन एंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहां पे क्या है, इनकी भगवान ने जोड़ी तय की है। जो बोलते हैं ना, जोड़ी भगवान बना के भेजते, शायद से हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए, उसके अंदर से ये बात हमारे बाप दादाओं ने उठाई थी। देखो एडेनिन जो है वो जोड़ी हमेशा थाइमिन के साथ ही बनाता है। मतलब क्या, ये जो हम लोग पहले सोच रहे थे ऐसे हवा में लटके हुए नाइट्रोजन बेस है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये दोनों आपस में भी जुड़े हुए हैं, आपस में भी जुड़े हुए हैं। फिर से रिवाइज करा देता हूं, चलो। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बैकबोन। उसके बाद की बात क्या है, हर शुगर को नाइट्रोजन बेस अटैच है। कौन सा नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जी हाँ, कोई भी कर दो, एडेनिन 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 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुआनिन गुआनिन, कोई एडेनिन के बाद गुआनिन, फिर साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी रख दो। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, जैसे यहाँ पे भी शुगर था, तो लेकिन यहाँ पे जो बेस है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि अपने मन से यहाँ पे भी कुछ भी सेट कर दूं, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे हुआ, जो ये लोग जोड़ी कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बीच में भी खुद से अटैच है। अब ये बीच में किससे ऐसा अटैच होते हैं, एडेनिन जोड़ी बनाता है थाइमिन से, गुआनिन जोड़ी बनाता है साइटोसिन से। तो ये जोड़ी बनाते सर जुड़ते कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड बनाते हैं ये लोग। क्या बनाते हैं, बॉन्ड। लेकिन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड में भी एक हम लोग को चीज याद रखना है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है क्या, नो, ना, टाटा, बाय बाय। कितने का होता है, डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग इस लेक्चर के बाद हाईली इंफॉर्म्ड रहोगे, आप लोग आंसर लिख पाओगे। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर को अटैच है हमारा नाइट्रोजन बेस, शुगर को अटैच नाइट्रोजन बेस, शुगर को अटैच नाइट्रोजन बेस। ये कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट था, लेकिन जो ये नाइट्रोजन बेस आएगा यहाँ पे, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री भी ऐसा नहीं, रूल है, शगैप्स रूल है हमारा, एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। अब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी और जी, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी था, यहाँ पे सी, ऐसा कुछ लेना देना से आप लोग ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री। गुआनिन ओनली पेयर्स विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो पूरे बन गया। अब यही देखो, स्ट्रक्चर लुक्स लाइक लैडर विथ रंग्स बिटवीन। तो देखो इसको आप लोग देखोगे, इसको अब ये फोल्डिंग मारता है, ये ऐसे फोल्डिंग मारता है। तो देखो यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग लैडर पे चढ़ रहे हो। अब ये क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर ये क्या है बताओ। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो, ये पूरा शुगर फॉस्फेट का एक साइड है, और मानता हूं ये कॉम्प्लीमेंट्री साइड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, और ये हमारा है। तो समझो यहाँ पे शुगर को अटैच है कौन, एडेनिन। तो ये साइड से कौन अटैच है, थाइमिन, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल। यहाँ पे मानता हूं गुआनिन है, तो यहाँ पे कौन है, साइटोसिन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। यही स्ट्रक्चर जो आप लोग जनरली ड्रॉ करते हो, वो आप लोग इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो, ठीक है। चलो, ये जो स्ट्रक्चर है रियल में ऐसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ना शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ऐड करो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिए इसमें, अगेन देखो, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस हमारा, इस सिर्फ दोनों को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें फॉस्फेट भी ऐड करना है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ओके, कैसे याद करें सर, साइड पहले आता है कि टाइड। देखो एबीसीडी बोलते तो पहले कौन आएगा, एस, उसके बाद टी। तो पहले दो लोगे तो ध्यान रखना कि टी पहले नहीं आता, पहले एस है तो न्यूक्लियोसाइड। तीसरा ऐड करोगे तो तीसरा ध्यान करना क्या ऐड करोगे, फॉस्फेट, और उसके बाद साइड से क्या बन जाएगा, टाइड। ओके, बच्चे हमारे तेज हैं, आंसर करते रहिएगा। देखो यहाँ पे एक था ये, ऐसे तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड, फिर ये न्यूक्लियोटाइड, फिर ये न्यूक्लियोटाइड। ओके, अगर दो की बात करो तो न्यूक्लियोसाइड, तीन की बात करो तो न्यूक्लियोटाइड। अब ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड अ कोडॉन। आगे बढ़ रहे बच्चों, देखो धीरे धीरे मैं जा रहा हूं, पूरे चीजें याद करते हैं, ये काम में आएगा। 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, अगर इनका ग्रुप रहे, इनकी दोस्ती आई, तो हम लोग बोलते हैं नहीं कि, हम लोग बोलते हैं कि कट्टा गैंग, देसी गैंग, ठीक है, बैक बेंचर्स गैंग। अगर यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का कौन सा गैंग, कोडॉन गैंग। तो आप लोग 3 दोस्तों, तो आप लोग कौन से गैंग हो गए, कोडॉन गैंग। तो 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ मिला क्या बोलते हैं, कोडॉन। ओके, चलो देखो, इस तीन को एक साथ बोलते हैं कोडॉन, इन तीन को एक साथ बोलेंगे कोडॉन। कॉन्डॉन नहीं, अरे भाई, कॉन्डॉन नहीं, और कुछ और भी मत सोच लेना, कोडॉन है।
आर कॉइल्ड अराउंड इटसेल्फ एंड फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर, देखो ऐसे कॉइल होते हैं, मैं पहले बोला था, और ये डबल हेलिक्स। सो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी होती है दूरी? 0.34 नैनोमीटर। और एक जब यहां से शुरू हुआ तो वापस ऐसे बनाने के लिए तो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये आता है नीट जैसे एग्जाम में, अब भी कर लो आप लोग। चलो अब आरएनए के बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। न्यूक्लिक एसिड इनके नाम में है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला कौन सा था फिर इंपॉर्टेंट? कमेंट करो भैया, भूल तो नहीं गए? कमेंट करो बच्चों तो फटफट। ओके, ये देखो यहाँ पे सेम वही चीज रहता है, सिर्फ सिंगल रहता है यहाँ पे। ये हेलिक्स है, शुगर फॉस्फेट से बना है, और ये क्या दिख रहा है ऐसे अचानक से? सिर्फ हमारा नाइट्रोजन बेसिस। ओके, विच इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन बेस क्या होगा, वहां पे नाइट्रोजन बेस कौन सा था? फिर से रिवाइज करते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। यहाँ पे देखो, अब ये मत याद करो, देखो ये हटेगा, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, थाइमिन हटके यूरासिल बनता है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन हटा दो, यूरासिल। ये 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये क्या डंडी जैसा दिखा रहा हूं? अरे नाइट्रोजन बेस है। ओके, नाइट्रोजन बेस है ये। और कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस है? 4 टाइप के। क्या मुझे थाइमिन लेना है? नहीं, थाइमिन को हटा के यूरासिल, मतलब एडेनिन इसमें किसका पार्टनर बनता है? हाँ 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 हाँ, देखो गुआनिन और साइटोसिन तो पार्टनर पहले से ही है, इनकी जन्म की है, 3 बॉन्ड्स हैं। तो एडेनिन का पार्टनर कौन बनता है आरएनए में? हाँ, यूरासिल। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आरएनए, न्यूक्लियोटाइड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ आरएनए। इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखो सेम जैसा किया था। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द आरएनए। तो ऐसे देखो बहुत सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और ये ऐसे ही एक लाइन में, तो इनको हम लोग बोल देते हैं क्या है? आरएनए है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स ये लोग मिलके क्या बनाते हैं? हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स, दैट इज आरएनए का। तो यहाँ वहां पे 3 हमारे होते हैं, देखो एम आरएनए, दैट इज राइट, और एक आर आरएनए और एक टी आरएनए। 3 फंक्शन के हिसाब से। आर आरएनए क्या? राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम के अंदर होता है। टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए। जो जैसा काम वैसा नाम, जानते हो ना, जिसका काम जैसा वैसा उसका नाम। तो जैसे यहाँ पे ये काम करते हैं 3 टाइप के आरएनए। देखो मैं नाइट्रोजन बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को वापस दे देखना, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट गिरेगा। कौन कौन से रहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, अ कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस राइबोसोम क्या होता है? आपके सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? आर आरएनए। और वो क्या काम करेगा? प्रोटीन आगे चल के बनाऊंगा, उसमें काम आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3। तो सेकंड हमारा देखो आ रहा है मैसेंजर आरएनए, कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स, दैट इज डीएनए। तो जीन्स बोले या डीएनए बोले, उनसे इंफॉर्मेशन लेके जाता है और किसी को देता है। तो बीच में कौन है? वो मैसेंजर है ना, दूत है ना, जैसे पहले कबूतर उड़ाते थे लेटर के लिए, तो वैसे ही ये कबूतर है मैसेंजर। क्या करता है? प्रोटीन बनाना है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बोले थे सेंट्रल डोग्मा, याद है? जीन्स या डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाना है तो ये डीएनए से इंफॉर्मेशन, आरएनए बीच में, याद है सेंट्रल डोग्मा? तो वही है। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं मैसेंजर आरएनए आता है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ था? राइबोसोम के अंदर था। राइबोसोम खुद सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के नहीं अंदर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में होता है। तो वो क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है। उसका जो आरएनए, उसके अंदर जो राइबोसोम, जो एक पूरा पूरा हमारा जो एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर वो कौन है? आर आरएनए, जो प्रोटीन बनाएगा। दूसरा बोले मैसेंजर, ये क्या करता है? बॉडी में कहीं डीएनए होगा, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, किसी को देगा, मैसेज ट्रांसफर करेगा। थर्ड, ओके, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें भी देखो इंफॉर्मेशन 3 न्यूक्लियोटाइड के, देखो 3 न्यूक्लियोटाइड का इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ये आगे काम पे पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। वहां पे भी हमने बोला था 3 न्यूक्लियोटाइड की जोड़ी को बोलते हैं कोडॉन। तो लेकिन वहां पे हमेशा सामने भी था ना, कॉम्प्लीमेंट्री था डीएनए के अंदर। यहाँ पे भी कोडॉन है, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है, तो 3 का जोड़ी में इंफॉर्मेशन, 3 के तिगड़ी में इंफॉर्मेशन लेता है। ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन। समझो सामने डीएनए है, डीएनए से ये इंफॉर्मेशन कॉपी करता है।
ये समझो पूरा यहाँ पे ऐसे ही सेम डीएनए का भी स्ट्रैंड था ना, मैं एक ही स्ट्रैंड ले रहा हूँ। डीएनए का क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस में वो जो डबल वाला स्ट्रैंड है ना वो टूट जाता है बीच में से, तो वो अचानक से सिंगल ही दिखता है। तो वो समझो सिंगल वाला है, उससे इंफॉर्मेशन ले रही है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो इन्फॉर्मेशन ये कैसे लेता है, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में लेता है। तो ये हमारा mRNA हो गया, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले रहा है, अब मैसेज ट्रांसफर करेगा। लास्ट इज ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द mRNA कैरीज द अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम। तो देखो ये राइबोसोम है, ये जो पूरा आप लोगों को पीछे पिंक कलर में ये दिख रहा है ना, दिस इज राइबोसोम। इसके अंदर RNA वही प्रोटीन बनाएगा। अब क्या करता है, जो ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है मैसेंजर, देखो ये कहाँ से लाता है मैसेंजर वाले ने, डीएनए जो बीच में खुल गया था उससे इंफॉर्मेशन लेके आया। तो ये देखो ये जो उड़ के आ रहा है ये tRNA है। ये tRNA ये मैसेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड लेके आता है, राइबोसोम के पास जाता है, RNA वहां पे काम करता है और यहाँ पे देखो प्रोटीन बनते जा रहा है। mRNA उसके अंदर घुसा राइबोसोम के अंदर, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग tRNA ने अमाइनो एसिड लाया और प्रोटीन बनाते जा रहे हैं। ये आगे हम लोग को डिटेल में करना है, सिर्फ मैं बताने के लिए कि 3 टाइप के RNA होते हैं, mRNA, RNA, tRNA। RNA राइबोसोम के अंदर होता है जो प्रोटीन बनाएगा, mRNA मैसेज लेके जाएगा डीएनए से किसके पास तक, राइबोसोम तक। tRNA क्या करेगा, जो मैसेज लाया था mRNA उसके अकॉर्डिंग का अमाइनो एसिड लेके आएगा और उसको एक साथ RNA को देगा और RNA क्या करेगा, बना के दे देगा, प्रोटीन बनते जाएगा। ओके, आई होप आपको आज का ये पहला लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया से हमने समझाने की कोशिश की है। इसे अपने दोस्तों, यारों, मित्र मैत्रियों में इसे भेजिए, पाठवाता ना, और उनको बोलिए कि कुछ ऐसी मुहिम चालू है बिलियन एजुकेशन नाम के चैनल पे, जहां आपको A to Z इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद दी वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन और लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। नारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय बच्चों।